अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं मोहम्मद सुहेल और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है कोई जज नहीं, हम फैसला करेंगे। तो सर रिजवान की वीडियो है, तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। पलक डिलीट वो करोगी? कौन होते हो बोलने वाले? बताओ। मैं करूंगी ही नहीं करूंगी। डिलीट करोगी? Who the hell are you? आप कौन होते हो बोलने वाले? फ्रीडम ऑफ चॉइस आपको समझ नहीं आ रहा? खाना नहीं खाते हो, घास खाते हो क्या? अकल नहीं है, समझ नहीं आता। देश की बेटियां हार जाएं इसलिए उनको मोदी जी के हवाले कर दो, ताकि गुंडा जो है भगवा पहन के जाएं, उन बेटियों को छोड़ें और उनको खुला लाइसेंस मिल जाए उनको परेशान करने का। वाह साहब वाह, ये मोदी जी के हवाले कर देते हैं हम उनको, ताकि उनकी इज्जत नीलाम हो जाए, उनकी दांव पे लग जाए। ये कर देते हैं हम। बहुत अच्छा, शाबाश, ताली मारता हूं तुम्हारे लिए। स्लो क्लैप, पूरा देश तुम्हारे लिए ताली बजा रहा है, ताकि इन बेटियों के ऊपर गुंडे भेज दिए जाए। अरे शर्म करो, थोड़ा शर्म कर लो। अरे शर्म कर लो, अरे शर्म कर लो। जितेंद्र नारायण त्यागी बनने के कगार पर हो तुम। अरे शर्म कर लो। लानतें बेशुमार है तुम्हारे पर। चेहरे पर ना रौनक है, ना चेहरे पर ना सुन्नत है, ना चेहरे पर बेशुमार लानतें हैं। ऐसे लानती लोगों को आहा मजा आ गया। बेटियां, अरे बेटियां उन गुंडों के हवाले कर दें जो गुंडे भगवा धारी बहन करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये मोदी जी के हवाले कर दे। वाह, ये कहीं हार्ट अटैक से मर ना जाए भाई। देखो कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। छी 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 छी। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो मैं खुश हूं या अफसोस करूं मुझे समझ में नहीं आता, पर इतना जरूर कह सकता हूं फक्र के साथ या जिल्लत के साथ कि एक बार फिर मैं सही साबित हुआ। वक्त ने मेरी गवाही दी। मुझे मालूम था साथियों कि 3 जज बेंच ऑफ द ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट, मैंने कोर्ट में अपने साथियों को, मुस्लिम साथियों को बताया था कि कभी भी इसकी अनुमति नहीं दे सकती, क्लास में हिजाब की अनुमति, और इसको वो एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजन एसेंशियल कभी नहीं मान सकती। हाँ, पार्ट ऑफ मुस्लिम कल्चर मान सकती है, पर एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम कभी नहीं मान सकती। आई वॉज श्योर। और यही बात कल डिबेट में दो एंकर्स ने बोली कि रिजवान साहब कितने दिन से जब आपको समझा रहे थे, आप इनका मजाक उड़ा रहे थे, इनको गालियां दे रहे थे। तो इस बात पर मैंने क्या कहा, पहले ये सुनिए फिर आगे बताता हूं। आमिश भाई, आप तो 5 साल से सुन रहे हैं मेरे आर्गुमेंट्स। आमिश भाई, मुझ जैसे मुसलमान को ट्रिपल तलाक की भी जीत मुबारक हो, 370 की भी जीत मुबारक हो, सीए की भी जीत मुबारक हो, और हिजाब की भी जीत मुबारक हो। चाहे 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे गौ हत्या गौ मांस का मामला हो, हमेशा वक्त ने मेरी गवाही दी है। हमेशा मैं सत्य, क्योंकि मैं कानून और प्रूडेंस, विवेक, इल्म के हिसाब से सोचता हूं, ना कि जहालत के हिसाब से। तो दोस्तों, एक मेन कारण जो मैं श्योर था कि इसकी परमिशन नहीं मिल सकती, कि अगर इसको एसेंशियल मान लिया गया होता तो अब वो हिंदू तो है नहीं। कौन सा हिंदू? 1990 वाला हिंदू, ये 2014 के बाद नया हिंदू है ना। तो ये चुप बैठ जाए। मैंने बार बार कहा था कि कोर्ट्स को ये बात मालूम है कि अगर हमने इसको एसेंशियल मान लिया, एक एक्स्ट्रा क्लोथिंग को सर पर, वो भी स्कूल में बार बार नैरेटिव क्या सेट किया गया है, हिजाब के पीछे कोई पड़ गया है। कोई नहीं पड़ गया है। हिजाब पहन के आप कुछ का कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। पगड़ी पहन के कर सकते हैं, टोपी पहन के कर सकते हैं,
सबके कर सकते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर आपको जो ये कहा जा रहा है हिजाब ना पहनिए, अगर सुप्रीम हाई कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया तो फिर कितने लोग खड़े हो जाएंगे ये कह के कि ये चीज़ हमारी मान्यताओं में ज़रूरी है और ये चीज़ हमारी मान्यताओं में ज़रूरी है। पहला कारण। दूसरा कारण, मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों, मुझे एक पता था कि अगर इसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एसेंशियल मान लिया तो फिर कहीं भी फिर क्या होगा, आर्टिकल 25 अट्रैक्ट हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा था। जब आप इसको एसेंशियल मान लेगा कोर्ट, तो फिर जैसा वहां मैंने बताया ना कि रिटेलिएशन के लिए कोई कुछ भी चीज पहन के आएगा और स्कूलों में कहेगा ये मेरी मान्यता है, रिटेलिएशन के लिए। इसी तरह ओवर खुशी में या ओवर स्मार्ट बनने के लिए मुसलमान लड़कियां भी या मुसलमान परिवार भी अपनी लड़कियों से कहेंगे कि फिर तुम हर जगह जाओ हिजाब पहन कर, तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। और एक बार हाई कोर्ट इसको एसेंशियल मान लेता तो इसको कोई रोक भी ना पाता। फिर ये क्या कंट्रोवर्सी होती, साहब मैं एयर होस्टेस हूं लेकिन अब मैं हिजाब पहनूंगी, साहब मैं पायलट हूं अब मैं हिजाब पहनूंगी, अब मैं पुलिस फोर्स में हूं अब मैं हिजाब पहनूंगी। क्यों? क्योंकि उसको एसेंशियल मान लिया जाता। तो इसको एसेंशियल मानते ही दोनों हिंदू मुस्लिम तरीके से इस समाज में समस्याएं और खड़ी होती और बढ़ती। तो मुबारक है इस बात के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट की कोई इस नतीजे पर पहुंचा है। और हाँ, ये हर अधिकार हर आदमी को है कि इसके खिलाफ आदमी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट चला जाए। यहां तक तो ठीक है, लेकिन सुनिए, इस पर डिबेट शुरू होने से पहले अबू आजम साहब क्या बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि साहब ये हाई कोर्ट का जज कैसे तय कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने तो कुरान पढ़ा ही नहीं। ये तो हमारी शरीयत का मामला है, ये तो हमारे कुरान का मामला है। तो सुनिए इस पर मैंने क्या कहा। अल्टीमेटली कोर्ट ने वही अपहोल्ड किया जो आप लगातार चर्चाओं में कहते रहे, और मैं ये जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आप लगातार कह रहे थे एंड दिस इज व्हाट ऑनरेबल कोर्ट सेड। अमीश भाई, पहली बार मुलाकात हो रही है, कल मैं आ नहीं पाया था। योगी जी को बधाई, केजरीवाल जी को बधाई, अखिलेश यादव जी भी अच्छा विपक्ष बन के उभरे हैं, उनको भी बधाई। और एक पतंग बहुत तंती थी और बहुत अकड़ती थी, वो फट गई, कट गई, उसको भी बधाई। अब आगे आते हैं। अभी मैंने किसी के बारे में यह सुना जो ये बोल रहा था कि जजों ने कुरान नहीं पढ़ा है। अबू आजमी सपा नेता, इस मारे उन्होंने फैसला गलत कर दिया। इसका मतलब ये जो आर्गुमेंट हो रहा है ये कुरान वर्सेस लॉ हो रहा है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको अलाउ नहीं किया तो वहां पर भी ये यही बोलेंगे कि इन्होंने भी कुरान नहीं पढ़ा है। तो इससे अच्छा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी इन लोगों को यही बोलना है, इससे अच्छा बहुत आसान तरीका है। जितनी भी लड़कियों को भाई हिजाब पहनने का स्कूल में शौक है, उनको किसी इस्लामी स्कूल में या मदरसों में डाल दो और भारत को इस गंदगी से और इस कंट्रोवर्सी से दूर रखो। तुमको जरूरत क्या है सरकारी स्कूल और ऐसे स्कूल में अपनी लड़कियां भेजने की? सुना? अरे मैंने कहा यार, जब तुम्हें मानना ही नहीं है और तुम्हें यह कहना है ये कुरान का मामला है और जज ने कुरान नहीं पढ़ा, तो तुम हाई कोर्ट में ये मुकदमा लड़ी क्यों रहे थे जहां 3 में से 2 जज हिंदू थे? और तुम सुप्रीम कोर्ट में भी अगर जाओगे तो क्या तुम्हारे लिए अब तीनों मुसलमान जज पैदा किए जाएं और उनको यह साबित किया जाए कि उन मुसलमान जजों ने भी कुरान पढ़ा है नहीं पढ़ा है? क्योंकि अगर 3 मुसलमान जज भी तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख देंगे तो तुम कह दोगे वो तो रिजवान अहमद टाइप के जनसंघी मुसलमान है, वो तो दलाल है, वो तो मुनाफिक है, वो तो जहन्नमी है, तब तुम ये कह दोगे। तो मैंने कितनी सीधी सी बात रखी कि अगर तुम्हें मानना ही नहीं है तो यार खत्म करो। तुम अपनी लड़कियों को, जिन लड़कियों को, अपनी सब लड़कियों को नहीं, जिन को हिजाब पहनना है क्लास के अंदर, भाई उनको उनके लिए कोई इस्लामी स्कूल ढूंढ लो, उनके लिए कोई मदरसा ढूंढ लो,
मदरसे से भी बहुत अच्छे लोग पढ़ के निकल सकते हैं या निकले हैं, क्या प्रॉब्लम है? देश में काहे गंदगी मचा रहे हो, देश में काहे कंट्रोवर्सी मचा रहे हो? अगर तुम्हें आखिर में यह जवाब देना है कि जज ने तो कुरान पढ़ा ही नहीं था, ये तो हमारा मसला है, तो भाई जाहिल शोएब इस बात पर बिदक गया। और जब मैंने उससे कहा कि यार ऐसा करो, तुम अपनी लड़कियों को मुक्त कर दो, आजाद कर दो, ये ऐसा नहीं है कि उनको बंदिश में पकड़ रखा है, अपनी जो तुम ये उल्टी सीधी शरिया समझाते हो इससे आज़ाद कर दो, अपनी गंदगी से आज़ाद कर दो, जो तुमने अपने दिमाग का कमरा बंद कर रखा है जिसमें सीलन हो गई है, वहाँ से आज़ाद कर दो। नरेंद्र मोदी और कानून के हवाले कर दो, वो ज़रूर इनके साथ इंसाफ करेंगे। जब मैं नरेंद्र मोदी बोलता हूँ तो इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री, सरकार हमेशा हमारी लड़कियों के साथ इंसाफ करेगी, मुझे गारंटी है इस बात की। तो देखिए ये ओछा आदमी कैसे जवाब दे रहा है, 2 कौड़ी का गटर छाप। इन मुसलमान लड़कियों को मोदी जी के और कानून के हवाले छोड़ दो। तुम जैसे मौलाना और जाहिल पढ़े लिखे मुसलमान लड़की को मुक्ति दे दो, आजादी दे दो, बस इतना ही बहुत है। तुम इतना रहम करो इस्लाम पर और मुसलमान की लड़कियों पर कि उनको मुक्ति दे दो और आजादी दे दो, अपनी जहालत से और अपनी जलालत से। जवाब। और देश की बेटियां हार जाएं इसलिए उनको मोदी जी के हवाले कर दो, ताकि गुंडा जो है भगवा पहन के जाएं, उन बेटियों को छोड़ें और उनको खुला लाइसेंस मिल जाए उनको परेशान करने का। वाह साहब वाह, ये मोदी जी के हवाले कर देते हैं हमको, ताकि उनकी इज्जत नीलाम हो जाए, उनकी दांव पे लग जाए, ये कर देते हैं हम। बहुत अच्छा, शाबाश, ताली मारता हूं तुम्हारे लिए, स्लो क्लैप, पूरा देश तुम्हारे लिए ताली बजा रहा है ताकि इन बेटियों के ऊपर गुंडे भेज दिए जाए। अरे शर्म करो, थोड़ा शर्म कर लो, अरे शर्म कर लो। जितेंद्र नारायण त्यागी बनने के कगार पर हो तुम, अरे शर्म कर लो। लानतें बेशुमार है तुम्हारे पर, चेहरे पर ना रौनक है, ना चेहरे पर ना सुन्नत है, ना चेहरे पर बेशुमार लानतें हैं। ऐसे लानती लोगों को आहा मजा आ गया। बेटियां, अरे बेटियां उन गुंडों के हवाले कर दें जो गुंडे भगवा धारी बहन करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये मोदी जी के हवाले कर दे। वाह, ये कहीं हार्ट अटैक से मर ना जाए भाई, देखो कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। छी शर्म नहीं आती। बेशर्मी का जो है नवादा ओढ़ के रखे जाहिल हो। अरे बड़े जाहिल हो। अरे बेशुमार लानतें हैं तुम पर, हजरत आयशा की लानतें हैं, हजरत फातिमा की लानतें हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानतें हैं, अल्लाह की लानतें हैं, कुरान की लानतें हैं। संविधान की बात करते करते कहां चले गए आप? मुसलमानों की लानतें। अरे संविधान की बात करते करते कहां आ गए आप? संविधान की बात करिए ना, लानतें पेल रहे हैं आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानतें हैं बेशुमार ऐसे लोगों पे जो बेटियों मुझे लगता है कि विषय पे रहना चाहिए। लानत ये मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, एक नेशनल टेलीविजन पे चर्चा है। आप बात कर रहे थे संविधान की और चले गए लानतें देने में। और आप लोगों ने एक बात नहीं पकड़ी, सुनिए इसने क्या कहा। आज तक मैंने इस्लामिक थियोलॉजी में और इस्लामिक लिटरेचर में हजरत फातिमा और हजरत आयशा नहीं सुना था। सुनो इसने क्या कहा। अरे बेशुमार लानतें हैं तुम पर, हजरत आयशा की लानतें हैं, हजरत फातिमा की लानतें हैं। सुना? और जो सुनो, मैंने शुरू में बात बोली थी कि यार जब तुम ये मानते हो कि जज हिंदू हैं और तुम्हारी औरतों के साथ फैसला इंसाफ कर ही नहीं सकते, मैं मानता हूं कर सकते हैं, तो मैंने तो कहा भाई कानून के हवाले कर दो। अब तुम कह रहे हो तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे
और साथ में क्या कह रहे हो जरा ये सुनो। अरे मैं संविधान ठीक है, की एक बात सेकंड, कर अब रहा आपने हूं। अपने विषय को रख लिया इस ना, देश आप की चुप ही नहीं हो रहे, आप चुप ही नहीं हो रहे, आपको कोर्ट- चुप तो होना पड़ेगा। कोर्ट तय और- नहीं करेगी कुरान का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ये कोर्ट तय नहीं करेगी अमीश देवगन, ये इस्लामिक सेमिनरीज और पर्सनल लॉज तय करेंगे, ये आप जान लीजिए। और कोई भी मतलब भाई कोर्ट, का लाल देश तो की फिर क्यों बेटियों बोलते हो के संविधान अपनी की बात? पहचान के साथ आई ना पढ़ने से बात नहीं जुबान रोक पर। सकता। सुन लिया, यही बात मैं बोल रहा हूं। जब तुम खुद बोल रहे हो कि नहीं भाई ये वाले मामले तो हम तय करेंगे, कोर्ट नहीं तय करेगा, और मैं क्या बोल रहा हूं, यही तो बोल रहा हूं कि अगर तुमको इस बात पर यकीन नहीं है तो भैया किनारे हट जाओ, मत भेजो उन लड़कियों को जो हिजाब पहनना चाहती हैं स्कूल, उसमें भी इन लोगों को परेशानी है। एक जाहिल मौलाना दूसरे डिबेट में बोल रहा है इतने दिन कोरोना में भी तो स्कूल नहीं चला, मेरी तो ये सलाह है लड़कियों को स्कूल भेजना बंद कर दीजिए, फिर बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा तो देखा जाएगा क्या होना है। तो सुनो इसका मैंने क्या जवाब दिया। कादरी साहब ने आज हिंदुस्तान के सामने ये बोल के कि कोविड में भी तो 1 साल स्कूल बंद रहा, अगर बच्चियां स्कूल नहीं जाती तो कोई बात नहीं, साबित कर दिया कि कादरी कितना जाहिल इंसान है। पहली बात, पर्सनल ना हुए, हम नाम लेकर ऐसे पर्सनल नहीं नहीं है तो है, पर्सनल क्या होता है इसमें भाई? नहीं, आप ऐसे ये जाहिल पर्सनल बोलेंगे क्या? तो वो भी आपको फिर वो भी आपको गाली देंगे। नो 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 नो, पर्सनल ना हो तो फिर क्या हो? अगर हमारी कौम के ये मौलाना बदतमीजी इतने की बात कर जाहिल रहा है। हैं तो हम पर्सनल ना हो तो क्या हो? अरे क्या? कम बखत तू जाहिल है, 1 नंबर का मर्दूद क्या है बात तू, कर रहे हैं अमन भाई आप? 1 नंबर का मर्दूद, तू मुशरिक है, दूसरी बात, तू मुसलमान हुआ कहते तेरा सुना इन लोगों की आप फितरत देखो, फितरत कि कोरोना में अगर लड़कियां इतने दिन नहीं गई तो कुछ दिन और नहीं स्कूल जाएंगी तो क्या होगा। और मुझे पता था ये जिल्लत होगी, और याद है कि बात मुझे पता थी पहले से, मैं बहुत दिन से बोल रहा था कि जब तुम हारने के बाद स्कूल जाओगी तो तुमको कितनी शर्मिंदगी होगी और तुम कितने मजाक का सबब बनोगी, तुम ये बच्चियों ये सोच भी नहीं सकती, और ये तुम्हें भड़का रहे हैं। और एक वो बच्ची फलक, अरे यार क्या बताऊं, उसकी मैंने ये 3 फोटोग्राफ फिर दिखाई सोशल मीडिया से निकालकर। मैंने कहा कि बात कराटे और जूडो की नहीं है, बात यह है कि दोहरा मापदंड देखो, बेशर्मी देखो, जलालत देखो, दोहरा मापदंड देखो कि साहब सोशल मीडिया पर ही पार्टी की फोटोग्राफ्स हैं जहां ये जुल्फे लहरा रही हैं, और मुझे पूरा अधिकार है ये बोलने का कि ये जुल्फे लहरा रही हैं। मैं पूरी ईमानदारी से और तमीज से ये बात बोल रहा हूं। नाटकबाज हैं, नौटंकीबाज हैं, और अब समाज की नई बच्चियों को ये भड़का रही हैं ऐसी औरतें। शहजाद भाई आपसे एक शिकायत है, आपने बहन फलक की फोटो दिखाई बिना हिजाब के कराटे करते हुए। अरे शहजाद भाई कभी कभी कराटे बिना हिजाब के करने पड़ते हैं, कोई बात नहीं। जरा ये देखिए फलक की पार्टी की फोटोआं, पार्टी की देखो शहजाद, पार्टी की देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो आज हिजाब पहन रखा है ये जुल्फे लहरा रही हैं, ये देखो। तो ये क्या बोली जब मैंने कहा यार तुम्हारे सोशल मीडिया पर ये फोटोग्राफ अभी भी हैं, तो क्या कह रही हैं, कंफ्यूज कर, खुद भी कंफ्यूज है और समाज को कंफ्यूज कर रही हैं कि भाई तब मुझे नहीं पहनती थी, अब मैं पहनने लगी, तब मुझे ये इल्म नहीं था, अब ये इल्म है। भाई अभी फलक ने एक बहुत अच्छी बात बोली, उसने कहा कि भाई तब मैं नहीं पहनती थी अब मैं पहनती हूं, तब मैं मुझ पर हिदायत नहीं थी अब हिदायत है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अमन भाई हम लोग अपनी पुरानी गलतियों को भूलते रहते हैं, उनको खत्म करते रहते हैं। अब पलक बहन हम सबसे वादा करेंगी कि अब वो अपनी इंस्टाग्राम से जितनी भी फोटोआं बिना हिजाब के हैं उन सबको आज शाम तक वो डिलीट कर देंगी। पलक डिलीट वो करोगी? कौन होते हो बोलने वाले? करोगी? मैं करूंगी नहीं करूंगी मेरी Delete करोगी? Who the hell are you? आप कौन होते हो बोलने वाले? फ्रीडम ऑफ चॉइस आपको समझ नहीं आ रहा? खाना नहीं खाते हो, घास खाते हो क्या? अकल नहीं है, समझ नहीं आता? ठीक, तो
मैंने क्या जवाब दिया, अरे यार मान लो मैं बहुत बड़ा शराबी था, ऐसे अभी भी बदन दुखता है जब रात को नहीं पीता, पर पहले जब बहुत पीता था मान लो मैं एक बहुत बड़ा शराबी था, या मान लो मैं एक स्मोकर था, मेरी सोशल मीडिया पे बहुत सी फोटोग्राफ्स है मैं स्मोक कर रहा हूँ, मान लो। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, स्मोकिंग एक गलत चीज़ है, ख़राब चीज़ है, मुझे नहीं करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या काम करूँगा, एक तो स्मोकिंग छोड़ूंगा, और मैं अपनी सोशल मीडिया से वो फोटोग्राफ जहाँ मैं स्मोक कर रहा हूँ या ड्रिंक कर रहा हूँ वो डिलीट कर दूंगा कि चलो इट इज़ माई पास्ट, भूलो उसको, मिटाओ, आगे ज़िंदगी शुरू करते हैं। यही बात इस गरीब ने बोल दी सुनो, जब मैं ये बात बोल रहा था कि फलक सही बोल रही है, तो जरा नोट करो बहन फलक का रिएक्शन कैसा आ रहा था। उसको लग रहा था आज ये मेरी तरफ की बात कर रहा है, देखो बड़ा मजा आएगा उसने कहा कि भाई तब मैं नहीं पहनती थी, अब मैं पहनती हूं, तब मैं मुझ पर हिदायत नहीं थी, अब हिदायत है, बहुत अच्छी बात है। हिदायत नहीं थी, अब हिदायत है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुना, उसके बाद इसको ये नहीं पता था फलक को कि सामने से गुगली क्या आने जा रही है, और फिर वही प्रॉब्लम, नाराज हो गई मुझ पर। अरे भाई मैंने क्या कहा, अरे भाई मैंने क्या गलत कह दिया, मैंने कहा कि अब आप हिजाब पहन रही हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जुल्फे लहराते हुए आपकी फोटोग्राफ्स हैं मॉडर्न ड्रेसेस में सोशल मीडिया पर, कम से कम उनको डिलीट कर दो। तुम्हारा वो पास्ट है जब तुमको हिदायत अल्लाह ने नहीं दी थी, तब तुम गुमराह थी, तब तुम भटकी हुई थी, तब तुम गुनहगार मुसलमान थी, जब तुम इनकम्प्लीट मुसलमान थी। तो इस पर भी नाराज हो रहे हैं। यानी इन जलीलों का और इन बेशर्मों का ये मतलब है कहने का कि जब हम चाहेंगे हिजाब पहनेंगे, जब हम चाहेंगे जुल्फे लहराएंगे, जब हम चाहेंगे बमचिक बम्पर मेकअप के साथ हिजाब पहनेंगे, जो हम चाहे वो करेंगे, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है। लेकिन स्कूल में जहां रूल है हिजाब ना पहनने का, वहां जिद में हिजाब पहन के जरूर जाएंगे, और ऐसी ही जिद हमेशा से मुसलमानों को जलील करती आई हैं। और मैं अपने भाइयों को, मुसलमान भाई बहनों को आगाह करता आया हूं कि मुझे नजर आ रहा है तुम एक बार फिर जलील होगे, फिर तुम्हारी इज्जत पर जूता पड़ेगा, फिर तुम्हारी इज्जत नीलाम होगी। लेकिन ये मेरी बात नहीं मानते और मुझे गालियां देते हैं। तो एक बार पुनः, अभी तो पॉलिटिकली में सही प्रूव हो गया, मैंने कहा था कुछ भी हो 240 पार होंगे, वेरी गुड, वो तो एक सोफोलॉजिस्ट की तरह मैं बात कर रहा था। पर मुसलमानों की बेबुनियादी, अनवारंटेड, अनकॉल्ड फॉर, मेलाफाइड जिद के सामने मैं एक बार सही प्रूव हुआ हूं। कभी कभी सही प्रूव होने पर मुझे खुशी होती है, लेकिन कभी कभी और अक्सर अंदर से सही प्रूव होने पर मुझे अफसोस होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो सर रिजवान भाई जब हम स्टार्ट से वीडियो बना रहे थे ना, तो तभी उन्होंने ये जो बातें थी, हमने तो उस वक्त ही इनके मुंह से सुनी थी, जो इन्होंने बताई थी भाई, वो तो हमने भी बोली थी कि ये फैसला इनके हक में ही होना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एट द एंड वो टाइम आ गया है कि जिस वक्त लेकिन भाई कितने 22 मिनट की वीडियो है और 10 मिनट तो हा में लग गए। पता नहीं ये कौन सी, इसमें कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है। टैलेंट की बात नहीं, वो सच एक रियलिटी आपको दिखा रहे हैं। आपके यार रियलिटी दिखाए थे पागलों की तरह, ना कोई गलत बात करे, कोई ऐसे 10 मिनट तो भाई हंसी में इसने गुजार दिए। पता नहीं कितने उधर नमूने पड़े हुए हैं कि समझ भी नहीं लगती हमें। वो अजीब है, कोई जोकरों की तरह डांस करने लगता है, कोई हंसने लगता है, पता नहीं क्या क्या होता है। मेरे भाई उन्होंने एक आपको यही बताया था कि आप इसके पीछे ना भागें, आपको इससे कोई एक कुछ भी मिलेगा नहीं। तो वो क्या तो भाई हमने भी बोला था कि इनके हक में फैसला होगा, इनको छोड़ो, क्योंकि जो इनको अकलीतों के बोलते हैं ना कि इतने के हम अकलीतों को हकूक़ देते हैं, मिनॉरिटी मेजॉरिटी जो भी ये बोलते हैं कि हम अपने हकूक़ फूल देते हैं, वो नहीं ये दे रहे हैं। और कल को ये बोलेंगे आप कुर्बानी क्यों करते हैं, उसको भी रोको, उस पर भी कोर्ट में फैसला लेकर जाओ। कोर्ट फिर किसके हक में फैसला देगा? आप ये भी बात का आंसर दो ना। आप तो ऐसे नहीं, इस तरह नहीं होता। वो एक आज 7-8 लड़कियों ने तो रिज़ाइन कर दिया था इस फैसले से, कल आई थी।
तो और भी कर करती देंगे। रहे रिजाइन यार, ये बात ही गलत है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ। तो कौन सी भाई बात गलत है? बात ये गलत ही है ना। आज आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, इंग्लैंड के स्कूल की है। उधर 2 लड़कियां, वो उधर इंग्लैंड की थी और एक मुसलमान थी, उसने भी हिजाबा पहना हुआ था, तो उसको कोई इशू नहीं, मतलब कि वो इंग्लैंड में भी रहती है। यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ भी नहीं होता भाई, ये स्कूल की वो बात वो भी स्कूल की थी, यूनिवर्सिटी की थी नहीं। भाई आप यूनिवर्सिटी को भी स्कूल ना बनाएं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि कल इस्लामी फोबिया का मतलब कि फ़ैसला हुआ था दिन का, तो वहाँ पर एक अक़वाम मुत्तहिदा में इंडियन बैठा था, उसने भी बोला था कि हमारा भी फ़ैसला करो, हमें भी अपना कानून दो, ऐसे करके उसने बहुत बहस की थी। शायद आपने पढ़ी भी हो। भाई इंडिया तो खुद इसको सपोर्ट करता है। नहीं जाओ भाई, लो जी नहीं गल नहीं, इंडिया ने एक दिन नहीं इसकी खिलाफत की यार, ये चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। हर किसी को अपना जो है ना वो धर्म प्यारा। तो दूसरी बात ये कि हम पहले दिन से हम भी भाई जिस दिन ये इशू उठा था ना, उस दिन से हमने भी बहुत सी वीडियो बनाई थी, और उस वक्त भी हमारा जिस तरह रिजवान सर का एक मौक़िफ़ था कि ये शर्मिंदगी उठाएंगे, ये शर्मिंदा होंगे, और आप लोग देखते जाइएगा ये जो कुछ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, एक दिन इनको इसके ऊपर शर्मिंदा होना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये थी कि वो पॉइंट एक जो है ना वो ये इनका गलत पॉइंट था, और दूसरी साइड पे जो है ना वो स्कूल इंतज़ामिया का जो है ना वो पॉइंट सॉलिड था। किस तरह सॉलिड था कि उन्होंने कहा था कि ये एक डिसिप्लिन जो एक स्कूल का होता है उसके मुताबिक जो है ना वो सभी को आना पड़ेगा। उसमें हमने किसी चीज़ को तफरका नहीं किया हुआ कि इसमें चाहे कोई इंडियन है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, क्रिश्चियन है, दलित है, जो भी वहाँ पे जो है ना वो रहते हैं, इसमें इस तरह का कोई उन्होंने जो है ना वो नहीं किया हुआ था। तो लिहाजा जो है ना आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो है ना वो स्कूल के चलना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपको पहले भी चीज़ों का पता होना चाहिए कि और कि ये जब भी एडमिशन लेते हैं तो ये सारी चीज़ें ये पहले पूछ लेनी चाहिए। नहीं पूछी अगर वहाँ पे इस तरह की चीज़ें अलो नहीं, तो वहाँ पे बाकी जिस तरह वो कह रहा मदरसा वगैरह में जो है ना वो जाकर पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को। बिल्कुल ठीक है, जो मुसलमानों के जो है ना अदारे वहाँ पे मौजूद हैं, ये नहीं कि नहीं है, ठीक है। इस लिहाज से जो है तो अब जब अब फैसला आया तो वो हम तो यही कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक आया, और आना भी ऐसे ही चाहिए था। हाँ, अगर पब्लिक प्लेसेस पे या जिस तरह मार्केट्स में आप या यूनिवर्सिटी लेवल पे जहाँ पे जो है ना वो को एजुकेशन होती है, वहाँ पे इस तरह का सिस्टम नहीं होता, तो वहाँ पे अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से तो खैर पहले भी नहीं था, वो एक स्कूल इंतज़ामिया की तरफ था। तो वहाँ पे अगर इस तरह का इशू आता है तो फिर आप कह सकते हैं कि जो है ना वो उनको एक राइट नहीं मिल रहा, उनको ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। मुझे तो नहीं लगता उनको राइट नहीं मिल रहा, उनको हर तरह के राइट मिल रहे हैं। और वो देख लो एक कल करताना में कहाँ तक जो है ना वो बातें कर रहे हैं इंडिया में बैठ के। करताना में हुआ भाई फैसला, तो अभी काफ़ी स्टेज में भाई धरने शुरू हो चुके हैं कि इधर भी अभी तक तो खैर जिस तरह पहले जोरों शोर था, हमने तो इस तरह का सीन नहीं देखा कि वहाँ पे जो है ना। लेकिन ये है कि यही हम एंड पे यही कहना चाहते हैं कि जो भी फैसला आया वो बिल्कुल ठीक है। हर बंदे का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हम तो ये समझते हैं कि ठीक है। नहीं भाई, जो सुहेल बोलते हैं इनसे पूछ लो कि ये भी उनकी तरह बोलेंगे कि वो भाई जो मौलवी साहब थे कि अब ऑन डिबेट भाई वो लानते भेज रहे हैं, गाली दे रहे हैं। भाई अब ये क्या कि उन्होंने मुंह पर दाढ़ी रखी हुई है और ऐसे लफ्ज़ नहीं भाई यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए बस ये जब आपकी जो है ना वो क्लियरेंस ख़त्म हो जाती है तो उस वक्त आप इस तरह की चीज़ों के ऊपर उतर आते हैं, फिर दीन को दरमियान में लेकर बिल्कुल ऐशा या वो पाक हस्तियों को लेके आ गया। एक सेकंड नहीं उसने लगाया कि हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं और हम कहाँ से जो है ना उसने वो शुरू कर दिया। इस तरह ये बिस्ती होती है यार। बिल्कुल भाई कि आपको ऐसे लफ्ज़ यूज़ ही नहीं करने चाहिए। भाई कहाँ आप बैठे हुए हैं, आपको कितने लोगों ने देखना है, कितने ने नहीं देखना, आप तो बस भाई अपनी ले देकर बैठे हुए हैं। तो चलो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।